Today I want to share a message with you all. ये मेरी 14 years की जर्नी है मेडिटेशन एंड 4 years फॉर हीलिंग. लेकिन आज जहाँ पर मैं हूँ यहाँ से मुझे लग रहा है कि आई शुड शेयर विथ यू ऑल. एक मैसेज मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी. इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग बट आई हैव रियलाइज्ड माई सेल्फ कि अगर आप खुद को ढूंढना चाहते हो तो आपको सब कुछ होना पड़ेगा. इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, क्योंकि शुरुआत होते हैं जब आपके जर्नी शुरू होते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ. दैट टाइम यू ओनली ट्राई टू फाइंड द पीस. लेकिन जर्नी जैसे ही आगे जाते हैं आप सेल्फ रियलाइज करते हो कि ये बस पीस के लिए नहीं है, ये खुद को ढूंढना होता है और आप अपने ही गहराई में जाते हो. क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसा है कि हर बार भगवान आपको टेस्ट लेंगे. एक पेन आएगा लाइफ में, आपको खुद को खुद तोड़ना पड़ेगा और आप उस पेन को उसे लेते हुए जैसे खुद की पहली पहचान को तोड़ोगे और रिक्रिएट भी करोगे खुद को नई पहचान के साथ कि यू कैन डू इट. हर बार वो पेन आपके अंदर से आपके बेस्ट वर्जन को निकाल के लाते हैं. हाँ, आपकी लाइफ में ये वर्जन, आपके जो बेस्ट वर्जन है, इसको निकालने के लिए कोई पर्सन ज़रूर मीडिएटर होंगे. आपको उस तरफ भी देखना नहीं है. कभी कभी हम उलझ जाते हैं, हम उन्हें ही भगवान समझ लेते हैं और उलझ के हमारी जर्नी को लेट करते हैं, क्योंकि हमारी जर्नी हमारी तरफ है बट हम भगवान के रिफ्लेक्शन मान लेते हैं. इट शुड नॉट डू. ये करना नहीं चाहिए, नहीं तो हम इल्यूशन में चले जाएंगे. मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स, मे बी आपके पेरेंट्स, कहीं पर ये सारे टेस्ट आते ही रहेंगे आपकी तरफ. लेकिन सबसे अच्छा चीज़ ये है, एक बार आप इस इल्यूशन को पहचान लो, एक बार आप जान लो कि ये सारे पेन जो मैं दे रही हूँ ये मेरे लिए ही है. वो जो है जिनकी तरफ आप सरेंडर कर चुके हो, दैट डिवाइन, वो आपको ही आपके लास्ट ब्रेथ तक आपको हमेशा आपको ये तकलीफ इसलिए देंगे ताकि आप खुद को रियलाइज करो, खुद को जानो और वहाँ से निकाल के लाओ. जितनी जल्दी आप समझ लोगे कि ये सारा एक खेल है, इवन यू आर ऑल्सो अ मेडिएटर, आपको भी डिवाइन की तरफ ही जाना है. डिवाइन ओनली वॉन्ट्स दैट. आप पहचान जाओगे कि आपकी जर्नी आपके लिए है और आपको आगे बढ़ना है. बाकी जो लोग आपके साथ है, दे कैन सपोर्ट यू, दे कैन बी ट्रिगर. वो बस ट्रिगर हो सकते हैं आपके लाइफ में, वो आएंगे ट्रिगर करने के लिए. लेकिन ये आपके सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप डिवाइन की तरफ जाओगे ना, जैसे ही आप रहोगे, डिवाइन आपके ऑपोजिट आपको देंगे. जैसे आप बहुत ऑनेस्ट हो, कहीं पर आपकी ऑनेस्टी ज़्यादा है और आप लॉयल्टी को बहुत ज़्यादा मानते हो, लॉयल हो, तो कुछ लोग ऐसे आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको ये सिखाएंगे कि डिसऑनेस्टी ऑल्सो गुड. क्योंकि ये पोलरिटीज़ है. एक्सेप्ट करना आपका काम है, लेकिन फोकसिंग ऑलवेज ऑनेस्टी की तरफ होना चाहिए. क्योंकि क्या होता है कि हम रिजिड हो जाते हैं. इफ़ आई एम ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्टी को ही देखूंगी, लेकिन डिवाइन हमें वहाँ पर ऐसा कुछ लेकर आएंगे जहाँ पर योर एनर्जी कैन बी मिस यूज. तो वहाँ पर आप क्या करोगे, आपको खुद को जानना है. ये नॉट ओनली जानना, ये बहुत बड़ा सीख है हम लोगों के लिए. इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स मोर एनर्जी ऑफ यू. कि ये जो एक्सेप्टेंस, ये बहुत बड़ा चीज़ है कि ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी दोनों को ही हमें एक्सेप्ट करना है. दुनिया में दोनों का ही जगह है. ईच एंड एवरीथिंग जो भी, मे बी यू आर रिजिड, तो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है जिसे हमें मानना भी चाहिए. वो करना ही आपकी इनर प्रोग्रेस, वो ही आपके खुद के हीलिंग एंड योर विद इन वर्क्स. ऑलवेज यू हैव टू डू दैट. और जब आप हीलिंग के पीरियड में रहोगे, जैसे कुकुन होता है ना, शेल में, खुद को पूरे तरीके से डिस्टेंस कर लो सबसे, क्योंकि डिस्कनेक्टेड करोगे तो ही आप
विदाउट ट्रिगर आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो पूरी दुनिया है ना, ये जो मैट्रिक्स है इल्यूशन के, ये आपको खींचेंगे नीचे की तरफ, आपको उस तरफ जाने नहीं देंगे। किस तरफ मैं अभी बोलती हूँ कि क्या है वो जो बहुत ही सुंदर है। मतलब ये सारे जर्नी के शायद एंड नहीं है, लेकिन उस पॉइंट में, उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट थिंग इन लाइफ, जहाँ पर ये सारी प्रोसेस को करते हुए आप जब पहुँचोगे ना, that is the best moment of your life, when you will lose yourself, you will lose everything of you, but you will find your inner God, you will find divine, you will find the true you। वो क्षण, वो पल जिसके लिए इतना एफर्ट लगता है, वो पल के लिए आपको सब कुछ खोना पड़ता है, आपको डिटच होना पड़ता है सब कुछ, सारी चीज़ से। नहीं तो वो पल को आप महसूस ही नहीं कर पाओगे। आपके अटैचमेंट किसी और चीज़ के साथ रह जाएगा। आप वहाँ से खुद को निकालना आपके लिए बहुत तकलीफ होगा। बट अगर आप ये कर पाओगे, वॉट विल बी द रिवॉर्ड? रिवॉर्ड कुछ और नहीं, टू विन योर सेल्फ यू हैव टू लॉस योर सेल्फ, you have to lose your outer world to win your inner world। आपका खोना ऐसा होना चाहिए कि आपके अस्तित्व ही नहीं रहे। आप डिवाइन के साथ ऐसे जुड़ जाओ, ऐसे सरेंडर करो उस क्षण, उस पल जब आप में ना रहो। आपके पूरे कॉन्शियसनेस, आपके पूरे प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस only will be the divine, जिन्हें आप प्यार करते हो। That is your true love। किसी और में इसे वेस्ट मत करो। एक्सेस एनर्जी जहाँ पर जाएंगे वो मिसयूज होने वाले हैं। सबसे पहले खुद को ढूंढो, खुद को जानो, खुद को पहचानो। और जैसे स्कूल लाइफ में हम सब बोलते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इन बुक्स, इन क्लासेस, जस्ट लाइक दैट व्हेन यू आर डूइंग योर इनर हीलिंग, द कोर डीप रूटेड हीलिंग, कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हो जाओ दुनिया से। बस उनके साथ रहो जो आपको सपोर्ट देते हैं, जो आपको मेक यू फील गुड, जो आपसे बस लेते नहीं हैं, जो आपको उनके प्यार देते हैं, उनके साथ जुड़े रहो। क्योंकि दुनिया जो है ना, जब भी देखेंगे आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि वहाँ से आपका ड्रेनेज हो जाते हैं। किसी का कोई पार्ट नहीं है, ये पूरे खेल है कि आपको आगे बढ़ने में कोई पीछे से रोकेंगे। दैट इज़ माया, दैट इज़ इल्यूशन। बस आपको जीतना है खुद को। टू विन योर सेल्फ यू मस्ट हैव टू लूज एवरीथिंग ऑफ यू। टू विन योर गॉड you will have to lose yourself। That's the best moment of life। एक बार ढूंढ लो खुद को, फिर देखना दुनिया में जो कुछ भी आए, जो चाहे आए, आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगा, क्योंकि किसी के साथ आपका अटैचमेंट नहीं रहा। आप खुद को जीत चुके हो, एंड दैट इज द टफेस्ट साधना ऑफ लाइफ। हमारे सारे एफर्ट, सारी जर्नी इस पल के लिए वेट करते हैं, और जब ये पल आपकी लाइफ में आ जाएंगे, आई थिंक द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हम जन्म लेते ही खुद को ढूंढने के लिए, खुद के प्यार को पाने के लिए, और मेरे प्यार में मेरे डिवाइन रहते हैं, ये समझने में ही मुझे बहुत दिन लग जाता है। हम सबको लग जाता है। हम दूसरों में ढूंढना शुरू करते हैं, हमारे अंदर है, हम जानते भी है, लेकिन फिर भी वहीं पर कुछ और अटैचमेंट आ जाते हैं। उसको तोड़ना है, आगे बढ़ना है। बाकी सब कुछ एक बार जीत लो, फिर कोई भी आए, कुछ भी अटैचमेंट हो, your ravenous will be there, that you have owned yourself। This is the best message I think I should have to share with you all, ताकि अगर मैं ये इतना कर पाई हूँ, अगर मेरी एनर्जी, मेरी वर्ड्स थोड़ा सा भी आपकी जर्नी में हेल्प करें, I shall be grateful to my divine कि through me he is working
every moment. Thank you so much. Thanks a lot.